नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश के 9 शहरों को मिला टाउनशिप का तोहफा। योगी सरकार ने 14 योजनाओं के लिए दिए 1285 करोड़ रुपए। राज्य के 9 शहरों में 14 नई टाउनशिप विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को 1285 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 8 विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि अर्जन के लिए बतौर सीड कैपिटल धनराशि दी है। इन्हें सबक सिखा दो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को दे दिया ऑर्डर। क्यों हो गए इतने नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने? जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे, जिन्हें आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गरीबों की जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने और अवैध कब्जा करने वाले दबंगों को कानूनी सबक सिखाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश गरीबों की जमीन कब्जाने वाले दबंगों को सिखाएं सबक। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो गरीबों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराएं और अवैध कब्जा करने वाले दबंगों को सबक सिखाएं। सीएम ने कहा है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और गरीबों को उजाड़ने व दबंग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाते। सीएम योगी ने सुनी 200 लोगों की समस्याएं, बोले गरीबों की जमीन कब्जा मुक्त कराएं, भूमाफियाओं पर करें कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीबों और कमजोर वर्गों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि भूमाफिया और दबंग किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी के इस हाईवे के चौड़ीकरण को मंजूरी अधिग्रहित की जाएगी। 21 गांवों की जमीन मिलेगा। 600 करोड़ का मुआवजा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच का सफर जल्द ही और सुगम होने वाला है। अलीगढ़ की पलवल मार्ग के नवीनीकरण व चौड़ीकरण के लिए प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। अलीगढ़ जिले में 31 गांवों से इस मार्ग के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण होना है। इनमें से पिछले दिनों 17 गांवों का अवार्ड घोषित कर दिया। यूपी में पर्यटकों की भरमार, 47 करोड़ का आंकड़ा पार। मेजबानी में अयोध्या अव्वल। उत्तर प्रदेश में विगत 9 माह में 61 करोड़ पर्यटकों ने भ्रमण किया। इसमें घरेलू पर्यटकों की संख्या 46 करोड़ और विदेशियों की संख्या 14 लाख से अधिक रही। यह आंकड़ा पिछले साल के बराबर पहुंच गया है। रात में अचानक रैन बसेरा पहुंचे सीएम योगी। देखे हालात अफसरों से, बोले ठंड से न ठिठुरे कोई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की रात गोरखपुर में अचानक रैन बसेरे पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से कहा कि ठंड से कोई दम न तोड़ने पाए और न ही कोई ठिठुरे। इसके लिए सरकार की तरफ से कई स्तरों पर प्रबंध किए गए। राज्य सरकार की तरफ से पहले चरण में 4 लाख लोगों को यूपी में बने कंबल वितरित करने के लिए हर जिले को पर्याप्त धनराशि जारी कर दी गई है। गाय के दूध से बढ़ेगी पशुपालकों की कमाई, योगी सरकार ने बनाया प्लान। जाने कैसे आपको मिलेगा फायदा। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में दुधारू गायों की संख्या करीब 0.66 करोड़। इनसे कुल 5.09 मिलियन टन दूध प्राप्त होता है। प्राप्त दूध में विदेशी नस्ल की गायों का दूध 1.7 मिलियन टन और मिश्रित एवं देशी नस्ल के दूध की मात्रा 4.2 मिलियन टन है। योगी सरकार ने सुनाया फैसला, यूपी में भी फ्री हुई बिजली अब नहीं आएगा बिल। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को फ्री बिजली के तहत बड़ी राहत। निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% छूट से करीब 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिले। 2024-25 के बजट में इसके लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। यूपी के 9 करोड़ लोगों को इस योजना का मिलेगा बम्पर लाभ। सीएम योगी ने लाभार्थियों को कार्ड सौंपकर की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस कार्ड को हर साल रिन्यूअल कराना होता है। 9 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश पास के सरकार की नई योजना से लाभ मिलेगा। बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की जाएगी। पराली से निपटने के लिए अब नहीं जूझेंगे यूपी के किसान, सब्सिडी पर मिलेगी बेलर और मल्चर मशीन। मुख्य सचिव ने कहा कि पराली जलाना पर्यावरण और किसान दोनों के लिए हानिकारक है। इससे एक तरफ प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और दूसरी तरफ मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है। फसल अवशेष के समुचित प्रबंधन के लिए बीते वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीसीएस प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी 22 दिसंबर को यूपी के सभी जिलों में एग्जाम 5.67 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। यूपीवीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एग्जाम 2024 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर। यह परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 13,31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
किसानों को योगी सरकार का तोहफा 80% तक मिल रही सब्सिडी हर कोई ले सकता है। फायदा खेती किसानी को आसान बनाने के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों पर डिस्काउंट देने की दिया जा रहा है। इसके तहत कृषि ड्रोन से लेकर अन्य सामानों पर अनुदान मिल रहा है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए किया बड़ा ऐलान, दिसंबर से मिलेगा एक्स्ट्रा गेहूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हुए अहम बदलावों से राशन कार्ड धारकों को मिलेगा अतिरिक्त गेहूं और चावल। 31 साल पुरानी मस्जिद योगी ने चलवाया 5 बुलडोजर, मुस्लिमों में हड़कंप, 50,000 लोग हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद को ढाया जा रहा है। 5 बुलडोजर की मदद से मस्जिद को तोड़ा जा रहा। डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। आरएएफ की टीम भी मुस्तैद। दलौली कस्बे के 25,000 लोगों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। मिल्कीपुर सीट हारेंगे अखिलेश यादव, इस सपा नेता ने किया बड़ा दावा, सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के अंदर का कलह खुलकर सामने आ गया। सपा के कद्दावर नेता सूरज चौधरी ने अपने 500 समर्थकों संग पार्टी छोड़ दी है। यूपी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण में नहीं चलेगा। मैनुअल स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र रिन्यूअल में रुकेगा। फर्जीवाड़ा। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। इस प्रक्रिया के बाद रिन्यूअल में फर्जीवाड़ा रुक सकेगा। यूपी में अपराध होते ही सील हो जाएंगे। शहर की सीमाएं डीजीपी ने दिए इस स्कीम को लागू करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार ने अब एक और कदम उठाया। पूरे प्रदेश में नाकाबंदी लागू करने के निर्देश दिए गए। यूपी में अपराध पर नकेल कसने के लिए डीजीपी ने नया निर्देश जारी किया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों में नाकाबंदी योजना लागू करने को कहा है। नाकाबंदी के तहत अपराध होते ही शहर की सभी सीमाएं सील हो जाएंगी। पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर, केंद्र सरकार ने दिए राज्यवार आंकड़। गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में भी 54,500 से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी स्थिति चिंताजनक, जहां 30 से 40,000 के बीच छात्र स्कूल नहीं जाते। बिहार, जो शिक्षा के मामले में पहले से ही पिछड़ा हुआ है, वहां भी लगभग 25,000 बच्चे स्कूल से दूर हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए बनेगा रिसर्च सेंटर। राजस्व के नए स्रोत तलाशने पर होगा बासियो शोध। यूपी में राजस्व के नए स्रोत बनाने जानने के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। वहीं टैक्स चोरी रोकने के लिए एआई डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाएगा। महाकुंभ में एआई कैमरा करेगा। श्रद्धालुओं की गिनती प्रयागराज में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के हेड काउंट के लिए की जा रही हाईटेक। जहां एक और महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, तो वहीं योगी सरकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा हेड काउंट कर नया इतिहास बनाएगी। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आ सकते हैं। आईआईटी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट का पहला चरण खत्म। 9 छात्रों को 300 कंपनियों ने दिया। प्लेसमेंट का ऑफर लागू रहा। 1 स्टूडेंट 1 जॉब की पॉलिसी। आईआईटी बीएचयू में छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट का सिलसिला काफी धीमा हो गया है। अब तो संस्थान ने आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया है। 8 दिनों में प्लेसमेंट के ऑफर्स का आंकड़ा 1000 को पार नहीं कर सका। सूत्रों के मुताबिक अधिकतम पैकेज भी अब 860 करोड़ रुपए से घटकर 35 से 40 लाख रुपए तक आ चुका है। यूपी में सीजन में पहली बार शीतलहर का अलर्ट। 42 जिलों में घना कोहरा। विजिबिलिटी 100 मीटर। 24 घंटे में 8 शहरों में बारिश। यूपी में कोहरे का सितम जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से गलन बढ़ गई। इस सीजन में पहली बार शीतलहर की चेतावनी जारी की। 42 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई। प्रधानमंत्री के साथ 13 अखाड़ों के संत साझा करेंगे मंच। पहली बार प्रधानमंत्री पूजन करके महाकुंभ की करेंगे औपचारिक शुरुआत। त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को संगम तट पर प्रधानमंत्री त्रिवेणी पूजन करके मेले की शुरुआत करेंगे। यह पहली बार रहेगा जब प्रधानमंत्री के साथ 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि भी मंच साझा करेंगे। महिलाओं के फोन पर चलकर आएगा ई रिक्शा टॉयलेट डू में करो इस्तेमाल। एक्टर करण बोले इलाहाबाद। माँ लखनऊ, हमारी मौसी प्रयागराज में अगले महीने भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेला में पहुंचेंगे। ऐसे में महिला शौचालय जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक फिल्म बनी है। फिल्म की कहानी किशन रिक्शा वाला के अनोखे आइडिया के इर्द गिर्द बुनी गई है। थानों की गंदगी साफ करने को चलेगा और ऑपरेशन क्लीन। कानपुर के थानों में खड़े वाहनों होगी नीलामी। फर्स्ट फेज में 8 थाने में चलेगा अभियान। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने थानों का कबाड़ साफ करने के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान मंगलवार से शुरू किया। इसके तहत थाने में कबाड़ हो चुके 2 पहिया और 4 पहिया समेत अन्य माल का डिस्पोजल किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का लखनऊ में विरोध। 5000 से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। बोले उत्पीड़न नहीं सहना है, कट्टरपंथियों से लड़ना है। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में लखनऊ में मंगलवार को रैली निकाली गई। इसमें 5000 से अधिक लोग शामिल। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और बोले वतन माने है, उत्पीड़न नहीं सहना है, कट्टरपंथियों से लड़ना है।
यूपी बोर्ड एग्जाम बरेली के 125 केंद्रों पर बाह्य सहारा 21 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। तो अंतिम सूची अब जारी। बरेली जिले में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा 125 केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। मनरेगा में खेल कामगार हाजिरी लगाते 12 फर्जीवाड़ा कर हड़प रहे रकम। अफसरों तक पहुंचे साक्ष्य। राजधानी में मनरेगा के काम में भी खेल हो रहा है। मौके पर कामगार 4 होते हैं जबकि हाजिरी 12 की लगाई जा। फर्जीवाड़ा कर रकम हड़पी जा रही है।